हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं हूं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। जो पिछला हमारा वीडियो सेशन था उसमें हम लोगों ने एट, इन और ऑन के यूजेस से संबंधित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एट, इन, ऑन और बाय से रिलेटेड यूजेस को देखेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीपोजिशन में पहले भी बताया हूं और फिर से एक बार इसको दोहरा रहा हूं कि प्रीपोजिशन की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा है। 100 प्लस प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कोई दो चार नहीं है। प्रीपोजिशन की जो संख्या है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 100 प्लस है, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन प्रीपोजिशंस में एट, इन और ऑन ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिससे रिलेटेड सवाल आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। ये जो तीन प्रीपोजिशंस हैं एट, इन और ऑन, ये बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में जितना पढ़िएगा आपको कम प्रतीत होगा। आप इनसे रिलेटेड मैक्सिमम और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए। देखिए, नियम याद लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। अगर आपको रूल्स पर कमांड करना है तो आपको उसके लिए क्वेश्चंस की ओर जाना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइएगा, रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। रूल्स रटने का चीज नहीं है, उसका बेहतर समझिए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को बनाइए, तो लंबे समय तक आपको उस चीज के बारे में रूल्स पता रहेगा। चलिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 प्रीपोजिशंस को डील करेंगे और इन प्रीपोजिशंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखेंगे कि एट का यूज, इन का यूज और ऑन का यूज कहां कहां होता है। इसके अलावा हम लोग चौथा जो प्रीपोजिशन आज पढ़ेंगे वो बाय का भी यूज पढ़ेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 4 प्रीपोजिशंस के यूजेस को पढ़ने वाले हैं, एट, इन, ऑन और बाय। चलिए, तो आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सवाल क्या कर रहा है? कम एंड सीट मी। ठीक है, चलिए, कम एंड सीट मी। चलिए, बिसाइड्स ऑप्शंस दिया गया है, बिसाइड्स, बाय, अपार्ट और एक्सेप्ट। पहले भाव निकालते हैं, पहले अर्थ समझते हैं। आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसका आप अर्थ निकालिए। कह रहे हैं क्या? कम आओ और मेरे बैठ जाओ। और मेरे का क्या? मेरे बगल में। यहाँ भाव बगल में का, मेरे समीप बैठ जाओ, मेरे नजदीक बैठ जाओ। यानी कि यहाँ पर भाव जो निकल रहा है वो किसका भाव निकल रहा है? नजदीक का, समीप का। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन पर विचार करते हैं, बिसाइड्स, बाय, अपार्ट और एक्सेप्ट। पहले आप इसको पहले भरिए, कुछ समय लीजिए, इसके बाद फिर हम इस पर काम करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन है बिसाइड्स, दूसरा है बाय, तीसरा है अपार्ट और चौथा एक्सेप्ट। इन 4 में से एक का अर्थ समीप या नजदीक होगा। चलिए, अगर आपने आंसर अगर पा लिया है तो इसका राइट आंसर बाई होना चाहिए। देखिए, बाई का कई अर्थ है। एक बाई का हिंदी द्वारा होता है जिसे हम लोग शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। बाई का एक हिंदी समीप भी होता है, बाई का एक हिंदी समीप भी होता है। ठीक है ना, बाई का एक अर्थ समीप भी होता है। चलिए, बाई का एक अर्थ जो होता है, कई तरह के अर्थ होते हैं। बाई का एक हिंदी होता है तक। तो देखिए, समय के साथ यदि लगता है तो इसका अर्थ निकलता है तक। किसी जगह के साथ इसका अगर यूज करते हैं तो बाई का हिंदी होता है समीप। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि कह रहे कि आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। देखिए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिसाइड्स है। देखिए, दो तरह के वर्ड हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। पहले आप इसको सीखिए, एक है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। ठीक है ना, ये दो तरह के वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, आप ऐसे समझिए, बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में। ठीक है, चलिए, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अब देखिए, अगर ये बिसाइड अगर हुआ होता तो ये आंसर हमारा बन सकता था, लेकिन चूंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि बिसाइड्स लिखा हुआ है और बिसाइड्स का हिंदी होता है के अलावा। यहाँ के अलावा का कोई भाव नहीं निकल रहा है। चलिए, अपार्ट का हिंदी क्या होता है? को छोड़कर। तो यहाँ भी वैसा अर्थ नहीं निकल रहा है। और एक्सेप्ट का भी अर्थ होता है को छोड़कर। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हिंदी ये निकल रहा है कि आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा 1 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया? 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे क्या? आई बॉट एग्स द डोजन।
आई बॉट एग्स द डोजन, मैंने अंडे खरीदा दर्जन, दर्जन से, है ना, इसका हिंदी निकल रहा है दर्जन से, मैंने अंडे खरीदा दर्जन से। चलिए ऑप्शन क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्या क्या ऑप्शन है? पहला थ्रू, दूसरा बाई, तीसरा फ्रॉम, और डी जो ऑप्शन है वो एट है। चलिए आप इसे पहले स्वयं से हल कीजिए। यहां पर क्या होना चाहिए, अगर आप रूल्स पढ़े हैं, अगर आपको प्रीपोजिशंस के रूल्स के बारे में अच्छी जानकारी है तो काइंडली आप एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है और आंसर तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए बाई के कई अर्थ होते हैं। एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फिक्स होता है, पहले आप ऐसे समझिए, बाई प्लस द, ये स्ट्रक्चर जो है ना एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है। बाई प्लस द का मतलब होता है के हिसाब से, है ना, बाई प्लस का मतलब होता है के हिसाब से, के दर से, के दर से। चलिए अब यहां पर हिंदी क्या निकल रहा है, पहले वाक्य का जो क्वेश्चन दिया गया पहले उसका हम हिंदी निकालते हैं, हिंदी टटोलते हैं। आई बॉट एक्स द डोजन, इसका हिंदी ये निकलेगा कि मैंने दर्जन से, दर्जन के हिसाब से, दर्जन के भाव से मैंने अंडे खरीदे। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अर्थ निकल रहा है के हिसाब से, के दर से, के भाव से। तो ये जो स्ट्रक्चर थ्रू द नहीं होता है, देखिए द है इसलिए ना हमको द लेके चलना है, थ्रू द नहीं होता है, फ्रॉम द नहीं होता है, एट द नहीं होता, होता क्या है, बाई द होता है। बाई द का मतलब होता है के हिसाब से, के दर से। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर, टू का राइट आंसर बी होना चाहिए। तो टू का आंसर हम लोगों ने बी कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। कह रहे क्या, द टाइम टिकट ऑफिस ओपेंड, ठीक है ना। चलिए देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द क्यू, इसका हिंदी पहले क्या निकल रहा है कि टिकट ऑफिस के खुलने तक, तक, टिकट ऑफिस के खुलने तक, ठीक है। चलिए देयर वर हंड्रेड्स, है ना, ऑफ पीपल इन द क्यू, कतार में, है ना, पंक्ति में, आप ऐसे समझिए, क्यू का मतलब पंक्ति में सैकड़ों लोग खड़े थे, सैकड़ों लोग मौजूद थे। चलिए टिकट ऑफिस के खुलने के समय तक, यानी कि इसका मतलब है कि अभी मैं बात किया हूं कि बाई का एक हिंदी निकलता है तक, जब बाई टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ व्यू कीजिए, यहाँ थोड़ा सा नजर रखिए। चलिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए बाई अगर टाइम के साथ अगर इस्तेमाल होता है तो बाई का हिंदी क्या निकलता है, तक। चलिए यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाई द टाइम होना चाहिए। बाई द टाइम का इस्तेमाल हम कंजंक्शन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बाई द टाइम होना चाहिए, बाकी कोई भी ऑप्शन फिट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा थ्री का राइट आंसर सी होगा। टाइम के साथ बाई का यूज करते हैं तो बाई का हिंदी क्या निकलता है, तक, यानी कि टिकट के ऑफिस के खुलने के समय तक, है ना, उस पंक्ति में सैकड़ों लोग मौजूद थे। आते हैं नंबर 4 में, करेगा ट्रेन लीव द स्टेशन द आवर, हिंदी निकालते हैं, सबसे पहले हिंदी निकालते हैं। जो ट्रेन है स्टेशन से खुलते हैं, स्टेशन छोड़ते हैं, है ना, द आवर एक फ्रेज है, फ्रेज फिक्स चीज होता है, ऑन द आवर, है ना, एक फ्रेज है और फ्रेज फिक्स चीज होता है। ऑन द आवर का मतलब होता है प्रत्येक घंटा, ठीक है ना। एक यही हमारे पास एक यही विकल्प है जो कि जा सकता है, कि एट द आवर होता नहीं है, इन द आवर होता नहीं है, इनटू द आवर होता नहीं है, ये तीनों का तीनों कैंसिल। तो क्या बचा हमारा, ऑन द आवर। ऑन द आवर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रत्येक घंटा। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि स्टेशन से प्रत्येक घंटे ट्रेन निकलते हैं, ट्रेन गुजरते हैं, ट्रेन छोड़ते हैं स्टेशन को। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए नंबर 5 में, करे क्या, स्टूडेंट्स हु डोंट हैव ए कंप्यूटर आर ए डिसएडवांटेज। एक बार प्रश्न को फिर से देखा जाए, स्टूडेंट्स हु डोंट हैव ए कंप्यूटर, स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, आर, है ना, ए डिसएडवांटेज, वो मतलब हानि की स्थिति में रहते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब हानि, वे हानि की स्थिति में रहते हैं। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो नुकसान की स्थिति में होते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए जो है वो बाई है, बी ऑप्शन है वो एट है, ऑप्शन सी अपॉन है और ऑप्शन डी टू है। चलिए पहले आप इसे ट्राई कीजिए, पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या होना चाहिए, डिसएडवांटेज के साथ, साथ बाद नहीं, मतलब पहले डिसएडवांटेज के साथ क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, एट, ठीक है ना। एट डिसएडवांटेज होता है, एट डिसएडवांटेज का मतलब होता है ना लॉस की स्थिति में, हानि की स्थिति में, नुकसान की स्थिति में, ठीक है ना। एट डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान की स्थिति में। तो पूरा लाइन का सारांश क्या निकलेगा कि वैसे विद्यार्थी जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो नुकसान की स्थिति में होते ही हैं, क्योंकि जिनके पास कंप्यूटर रहेगा वो लाभ की स्थिति में रहेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रीपोजिशन जो है वो क्या होना चाहिए, एट ए डिसएडवांटेज, यानी कि 5 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कह रहे क्या, प्लीज सबमिट योर रिक्वेस्ट, प्लीज सबमिट योर रिक्वेस्ट राइटिंग बिफोर संडे। हिंदी निकालते हैं, प्लीज, हिंदी के अनुसार हम इसको भर पाएंगे। कृपया करके आप अपने जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना उसको आप रविवार से पहले लिखित में भेजें, है ना, लिखित में सबमिट करें, लिखित में सुपुर्द करें। एक बार प्रश्न को फिर से सुना जाए, करे कि कृपया करके आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आप उसको लिखित में दें संडे से पहले। संडे से पहले आपको अपने रिक्वेस्ट को लिखित रूप में देना है, लिखित में, है ना। हमें हिंदी क्या निकल रहा है, लिखित में देना है, मौखिक में नहीं देना है, लिखित में देना है। और लिखित के लिए क्या तब इंग्लिश हो जाएगा इन राइटिंग। बहुत आसान है, बहुत आसान है, टू मच इजी। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 6 का राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर हमारा 6 का राइट आंसर डी होगा लिखित में। चलिए आते हैं नंबर 7 में, ही सॉ मी ए कपल ऑफ टाइम्स द वीकेंड, है ना। वीकेंड का मतलब क्या होता है, देखिए शनिवार और रविवार को मिला करके ना, सैटरडे और संडे मिला करके ना ये वीकेंड कहलाता है, ठीक है ना। चलिए कह रहे कि आई ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, मिला, ठीक है ना। ए कपल ऑफ टाइम्स, 2 बार 3 बार इत्यादि मिला, ठीक है ना। द वीकेंड यानी कि हर शनिवार रविवार को मुझे दिखाई दे देता था, ठीक है। चलिए भाव ये है, देखिए यहाँ पर वीकेंड तय करेगा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, ठीक है ना। और एट द वीकेंड होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, एट द वीकेंड होता है, मतलब कि सप्ताह के अंत में जो होते हैं ना, जो 2 दिन, वो वीकेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर एट द वीकेंड होना चाहिए। हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 7 का राइट आंसर बी होगा। बाकी वीकेंड के साथ नहीं लगते हैं। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में होता है ऑन द वीकेंड, अमेरिकन इंग्लिश में होता है ऑन द वीकेंड, लेकिन हमारा जो पढ़ाई है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है क्या, ये बीआरई का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश, आप समझिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, एट द वीकेंड होता है, इसका मतलब होता है सप्ताह के अंत में। चलिए नंबर हम आते हैं नंबर 8 में, दे थ्रू एक्स द प्लेयर, दे थ्रू एक्स द प्लेयर, उन्होंने पत्थर, है ना, प्लेयर्स पर, है ना, अंडे फेंके, है ना, प्लेयर्स पर अंडे फेंके। देखिए यदि कोई आप एक्शन करते हैं और एक्शन का निगेटिव मतलब होता है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, एक्शन का मतलब होता है कि अगर नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप वो काम कर रहे हैं, हमला करने के लिए यदि वो काम कर रहे हैं, है ना, तो इसके मामलों में उस एक्शन के साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। चलिए दे थ्रू एक्स द प्लेयर्स, वे प्लेयर्स को चोट पहुंचाने के लिए वो एक्स उन्होंने थ्रो किया, एक्स फेंका, ठीक है, अंडे फेंके प्लेयर को चोट देने के लिए। तो देखिए जब कोई एक्शन का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना हो, हमला करना हो, तो इसके साथ प्रीपोजिशन हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो दे थ्रू एक्स एट द प्लेयर्स। इसी तरीके से आप इस वाक्य को देखें, ही इज थ्रोइंग, ठीक है ना, स्टोन्स, चलिए द विंडो, चलिए अब आप इसको देखिए, ही इज थ्रोइंग, ठीक है ना, स्टोन्स एट द विंडो। इसका मतलब क्या है कि वह खिड़की पर पत्थर फेंक रहा है। खिड़की को क्या करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए खिड़की पर पत्थर फेंक रहा है, क्यों, खिड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब किसी एक्शन का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना हो, हमला करना हो, तो उसके साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट। लेकिन अब आप इस थोड़ा सा वाक्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, वी थ्रू, चलिए फूड, है ना, एनिमल्स। चलिए आप इस वाक्य को थोड़ा सा देखिए, करे कि वी थ्रू फूड एनिमल्स, इसका मतलब क्या किया, हम लोगों ने जानवरों को भोजन थ्रो किए, फेंके कि दिए, देने के लिए आप थ्रो किए, है ना, आप भोजन को खाने के लिए थ्रो किए, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। तो यहां देखिए, यहां पर हम जहां कोई चीज फेंकते हैं, कोई चीज जाता है, तो वहां पर प्रीपोजिशन टू लगता है। यानी कि हमारा कैसे वाक्य होना चाहिए, वी थ्रू फूड टू एनिमल्स। देखिए यहां पर टू है, यहां भी थ्रू है, यहां भी थ्रो है, लेकिन यहां पर ये विंडो को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो जब किसी एक्शन का पर्पस नुकसान पहुंचाना हो, हमला करना हो, तो प्रीपोजिशन एट।
लेकिन आप जब जानवर को जब भोजन फेंकते हैं, जानवर की ओर फेंकते हैं, तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्शनल प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। देखिए दोनों में थ्रो है, लेकिन दोनों के प्रीपोजिशन अलग अलग हैं। यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की बात है, जबकि यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्लेयर्स पर अंडे फेंके, प्लेयर्स को हिट करने के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा एट का प्रयोग होगा। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, सी इज ड्रेस्ड, साड़ी, वो साड़ी पहनी है, हमको कहना वो साड़ी पहनी है। तो ड्रेस के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ड्रेस के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, 9 का आंसर बी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ए कार क्रैश्ड ए ट्री, बहुत आसानी इसका हिंदी निकलेगा। एक कार जो है वो पेड़ से टकरा गया, क्रैश मतलब टक्कर मारना। देखिए टकराने के लिए, टक्कर मारने के लिए 2-3 वर्ब्स हैं, और ये सभी के सभी अपने साथ इनटू लेते हैं। ये इस तरह का सवाल एकदम आना ही आना है, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आना ही आना है। तो इसका मतलब है कि क्रैश, ड्राइव, थोड़ा इसको देखा जाए, ठीक है ना, बम्प, ये तीनों का मतलब होता है टकराना। इन तीनों का मतलब होता है टकराना, टक्कर मारना, टकराना या टक्कर मारना, टक्कर मारना। ओके, और ये तीनों के साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होंगे वो तीनों के साथ क्या होगा, एट होगा। तो एक कार क्रैश, सॉरी ये तीनों के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो इनटू होगा, ठीक है ना। ये टकराने के जितने भी वर्ब्स हैं, और भी हो सकते हैं कि और वर्ब्स हो जाए, हालांकि आपको ये तीन ही मिलेंगे, बार बार आपको तीन ही मिलेंगे। तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, इनटू का। इसका मतलब है कि हमारा जो 10 का आंसर जो होगा वो डी होगा, 10 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। करेक्ट, यू हैव टू ट्रांसलेट द आर्टिकल इंग्लिश। इसका हिंदी पहले निकालते हैं। आपको यह आलेख, आलेख निबंध, ठीक है ना, आर्टिकल का मतलब आलेख को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, है ना। यहाँ पर मेक अंग्रेजी जो होगा वो इनटू होगा, ट्रांसलेट हमेशा हमेशा और हमेशा, हमें इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई इसमें दूसरा सोच नहीं है। ट्रांसलेट हमेशा इनटू अपने साथ लेता है। हम लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं ना, 5, 6, 7 की क्लास में क्या लिखा रहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। आप जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया गया है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बहुत ही फेमस ये चीज है, ठीक है। यहाँ पर इनटू होना चाहिए। 11 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। 12 में आते हैं। कर क्या, भाभा एन इमिनेंट साइंटिस्ट, एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे, डायड एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, अच्छा दुर्घटना में मारे गए कि दुर्घटना से मारे गए, क्या होना चाहिए, आप हिंदी पहले निकाल लेते हैं। भाभा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दुर्घटना से मारे गए, एक लिखा ही जाए, दुर्घटना से मारे गए, ये ठीक है, या दुर्घटना में मारे गए, ये ठीक है, दुर्घटना में मारे गए। देखिए एक आपको साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति भी बोलेगा कि ये वाक्य गलत है, दुर्घटना में से मारे नहीं गए, दुर्घटना में मारे गए, ये होना चाहिए। यानी कि हमारा ये वाक्य जो है ना ये गलत है। दुर्घटना में कोई व्यक्ति मरता है, दुर्घटना से नहीं मरता, दुर्घटना में मरता है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर इन होना चाहिए, है ना। यहाँ में का अंग्रेजी इन है, यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए 13 में आते हैं। कह रहे क्या, he has hinted quitting the job, he has hinted quitting the job, इसका मतलब है कि उसने नौकरी छोड़ने पर का संकेत दिया है ना। क्विट मतलब छोड़ना, उसने नौकरी छोड़ने का संकेत दिया है। और हिंट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, आप इसको पहले 1-2 मिनट समय लेकर के पहले खुद से बनाइए। इस सवाल को आपको बनाना है। चलिए आपने बना लिया है, हिंट के साथ प्रीपोजिशन एट लगना चाहिए, ठीक है ना। हिंट का मतलब इशारा करना, संकेत देना, हिंट के साथ प्रीपोजिशन एट लगना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, हिंट तो वर्ब है ना, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन आमतौर पर एट लगाते हैं, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन आमतौर पर एट लगाते हैं। देखिए एक हिंदी है, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, आप ऐसे समझिए, उपहास उड़ाना या मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। ये खिल्ली उड़ाना एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। ये खिल्ली उड़ाना, इससे संबंधित जितने भी वर्ब्स होंगे सभी के सभी एट लेते हैं। जैसे देखिए
है ना, जीयर एट, मॉक एट, रिडिकूल एट, स्कॉफ एट, ये सभी अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेने वाले। ये 4 वर्ब्स आपको ज्यादा से ज्यादा बार देखने को मिलेगा और इसके साथ हम प्रीपोजिशन एट लेंगे। चलिए एक हिंट भी हमें था, हमारे पास था, हिंट भी अपने साथ एट लेता है। अगर आप कोई काम करने का अगर आप हिंट देते हैं, इशारा करते हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर 13 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 13 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा 14 नंबर में, कह रहे क्या, दे स्कॉफ्ड, है ना, माई सजेशन, हिंदी निकालते हैं, उन्होंने, उन लोगों ने मेरे सलाह का खिल्ली उड़ाया, उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। अभी बात हुआ है कि स्कॉफ के साथ हम क्या लगाएंगे, रिडिकुल, स्कॉफ, हिंट, जियर, मॉक, ये सब के साथ क्या लगने वाला है, एट लगने वाला है। नहीं, तो इसका मतलब है कि दे स्कॉफ्ड एट माई सजेशन, यहां पर एट होना चाहिए। यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा नंबर 15 में, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना, मैंने उसको उसके सफलता पर का है ना, हिंदी क्या निकल रहा है, पर, है ना, सफलता पर बधाई दिया, उसके सफलता पर बधाई दिया, सफलता के लिए नहीं, सफलता पर बधाई दिया। इसका मतलब है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन। 15 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 16 में आते हैं, करे क्या, वेरी फ्यू टीचर्स, है ना, इंसिस्टेड, है ना, इंसिस्ट कर लीजिए ज्यादा बेहतर होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार देते हैं। चलिए हो गया, चलिए अब इसमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब वाक्य हमारा ठीक है। वेरी फ्यू टीचर्स इंसिस्ट डिसिप्लिन, इसका हिंदी पहले निकालते हैं, बहुत कम ही शिक्षक, है ना, बहुत कम ही शिक्षक अनुशासन पर जोर देते हैं, है ना, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, है ना, अगर आप किसी पर जोर देते तो आप इंसिस्ट करते हैं। तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑप्शन में दिया गया एट, ऑन, फ्रॉम और टू। चलिए पहले इसको देखा जाए, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, जिसका मतलब होता है जोर देना, और हम लोग पढ़ेंगे इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, इसके लिए प्रीपोजिशन क्या है, इंसिस्ट ऑन। यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 16 का राइट आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। आइए 17 में कह रहा है क्या, वाई आर यू एलिंग हिम, है ना, तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, येल मतलब चिल्लाना। तो देखिए चिल्लाने के लिए 2 फेमस वर्ड है, एक येल है और एक साउट है ना, एक येल और ये साउट है, ये दोनों के दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेंगे, ठीक है ना। तो तुम उस पर क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, तो येल के साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होगा। 17 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 18 में, ही पॉइंटेड ए गन, मानमी, उसने मेरे ऊपर बंदूक तान दिया। देखिए अभी थोड़े समय पहले बात हुआ है कि यदि कोई एक्शन, कोई काम हम करते हैं और उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। कह रहे क्या, ही पॉइंटेड ए गन मी, उसने मारने के लिए ना गन ताना किसी के ऊपर, इसका मतलब है कि भाव निगेटिव है, और जब भाव निगेटिव हो तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन एट होना चाहिए। नहीं, यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यहाँ पर एट होगा, ही पॉइंटेड ए गन एट मी। चलिए, यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। 19 में आते हैं, करे क्या, ही किल्ड द स्नेक ए स्टिक, उसने स्नेक को स्टिक से मारा, ठीक है ना। देखिए एक बेसिक रूल क्या है कि यदि कोई वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में हो, यदि कोई जो बात है ना वो एक्टिव वॉइस में दिया गया हो, और उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट के यूज के बारे में कहा गया, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई डिवाइस हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इत्यादि, ठीक है ना, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं विथ, इसके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं विथ। इसका मतलब है कि हमारा 19 का राइट आंसर सी होना चाहिए, 19 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 20 में, करेक्ट, देयर इज ए बिग हॉस्पिटल द एज ऑफ द विलेज, देयर इज ए बिग हॉस्पिटल, है ना, द एज ऑफ द विलेज, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव के बाहर, है ना, गांव के बाहरी किनारा जहां से कोई चीज खत्म हो जाता है, गांव के बाहर, है ना, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, आप ऐसा समझिए। बाहर के लिए देखिए कई तरह के वर्ड है, लेकिन जो एज बहुत बढ़िया वर्ड है, और यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए, ऑन द एज होता है ना, यह हमें दिमाग में रखना है, ऑन द एज होता है, यहाँ पर कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए, 20 का राइट आंसर ए होना चाहिए। बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस को किए, और उनसे जुड़े हुए रूल्स को भी हम लोगों ने समझा। आप इस पूरे वीडियो को 1-2 बार आप और देखें,
इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई तरह के अगर क्वेश्चंस आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप उसका यूज करें, सवाल पूछें, आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। बच्चों, यदि आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको और भी बेहद है ना रोचक आपको वीडियो प्राप्त होंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।